हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पुनः हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके पहले जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन का हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन उसे कहते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द WH से बने होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर इत्यादि जो है ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं तो उस प्रकार के वाक्यों को WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम रूल को पहले भी बताते चले आए हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का यहाँ पढ़ने जा रहा है। वैसे सभी टेंसों का और सेंटेंसों का जो क्वेश्चन वर्ड्स का पैसिव वॉइस हम बनाना सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन है। तो हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड्स जो होता है WH टाइप में, क्वेश्चन वर्ड्स को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनका जो है साथ जो प्रीपोजिशन अन्य लगते हैं, जैसे व्हाट के साथ विथ व्हाट, होम के साथ टू होम और हु के साथ बाई होम। तो तीन है, हु को बाई होम में, व्हाट को विथ व्हाट में और होम को टू होम में बदलते हैं। तो यहाँ उसी का रूल दिया गया है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, यानी यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, होम से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाई होम में बदल देते हैं और व्हाट को विथ व्हाट में बदल देते हैं तथा होम को टू होम में बदल देते हैं। किंतु अन्य क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है, जैसे व्हाई है, वेयर है, विच है, हुज है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, हाउ है इत्यादि ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वह ज्यों का त्यों बने रहते हैं। केवल तीन का जो है हम अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें हमने नाम बताया, हु को बाई होम में, व्हाट को विथ व्हाट में और होम को टू होम में। व्हाट का हमेशा विथ व्हाट नहीं हो सकता और बाई का हमेशा बाई होम हमेशा होता है। तो इन्हीं में से कुछ है सेंटेंस हम लिए हैं जिसका हम परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखना, बदल देते हैं कि शेष इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एवं एडवर्ब जैसे वाई, वेर, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग इत्यादि यथावत रहते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। और फॉर एग्जाम्पल कैसे हम किनका परिवर्तन करेंगे किनका नहीं करेंगे, एक एक जो है एग्जाम्पल हम देते जा रहे हैं उसको और बनाते जा रहे हैं, उसको समझते जाएंगे। जैसे पहला वाक्य हमारा आया है, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पर देखेंगे हु के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैज है, ब्रोकन है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हु को इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु जो है क्वेश्चन वर्ड्स और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, इसलिए हु को यहाँ पर पैसिव वॉइस जो ही बनाएंगे तो यहाँ पर बदल देंगे बाई होम, यहाँ हो जाएगा बाई होम। अब बाई होम के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, दी ग्लास है तो हैज ही रह जाएगा, हैज दी ग्लास। ग्लास के बाद जो हैज का जो पैसिव वॉइस में बीन हो जाता है, तो यहाँ ग्लास के बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ब्रोकन, BROKEN। और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो हमारा बन गया, आप देख लें, बाई होम हैज द ग्लास बी ब्रोकन। समझ गए होंगे। अगला है हु से ही संबंधित, हु हैज ईटेन माई फूड,
इसमें भी हमारे भोजन को किसने खाया है, तो हु, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी हम बदलेंगे, तो ऐसे ही बाई होम कर देंगे। बाई होम, हु को बाई होम में हमने बदल दिया। हेल्पिंग वर्ब माई फूड के अनुसार लगाएंगे, हैज है तो हैज ही लग जाएगा, और उसके बाद से जो है माई फूड, माई फूड के बाद परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज के साथ पूरा, जैसे इसमें हैज का हैज भी आया सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर हम बी ने लिख देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म पहले ऑलरेडी दिया है, तो जेव का त्यों लिखेंगे ईटेन और क्वेश्चन मार्क करेंगे। इस तरह से दो एग्जाम्पल जो है बाई होम का उपयोग करके हमने बना दिया, यानी हु को बाई होम में बदल दिया, जहां परिवर्तन होना था तो बाई होम हो गया। अगला आता है व्हाट मेड यू सैड। व्हाट, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, यह वाट जो वाट वाला जो है डिफरेंट है, दो प्रकार के वाट को कहते हैं। यहाँ वाट के साथ तुरंत वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे वाट के साथ क्या लगा हुआ, वर्ब। व्हाट मेड, तब आया है ऑब्जेक्ट सैड। व्हाट मेड यू सैड, आपको क्या दुखी बना दिया, तो आपको इस प्रकार के, यदि व्हाट के साथ हेल्प यानी व्हाट के साथ यदि मेन वर्ब आया हो, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट न आया हो, तो व्हाट के बाद तुरंत है मेन वर्ब आया हो, तो ऐसे स्थिति में जो है व्हाट को विथ व्हाट में बदलेंगे। हर बार विथ व्हाट में नहीं बदलते, जब व्हाट के साथ हेल्पिंग यानी मेन वर्ब आया हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे विथ व्हाट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब न होकर के मेन वर्ब आया हुआ, और इसके बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जानते हम कि हमेशा जो है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट तब जो है मेन वर्ब आता है, इसमें मेन वर्ब मेन ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब तुरंत जो है क्वेश्चन वर्ड से लगा हुआ है, तब ऑब्जेक्ट आया। तो यहाँ पर हमने लिखा को विथ व्हाट, और विथ व्हाट के बाद जो है यहाँ हमारा यू जो है सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए यहाँ वेयर हम लगाएंगे, वेयर, तब यू के बाद हम जो करेंगे यू सब्जेक्ट बन गया, तो यू के बाद तुरंत मेड, MEDE, मेड और सेड, इस तरह से बन गया। ये वाट विथ वाट लग सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बाई होम था, तो ये बाई होम जो है हो गया, और यह विथ वाट हो गया। अब ये और दूसरे वाट का वाट पर विचार करेंगे, जहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है तब वर्ब है। यहाँ देखिए दोनों में, यहाँ सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पर जो है मेड है, यानी यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वाट वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, इस वाट वाले वाक्य में सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट है तब वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं है, तुरंत क्वेश्चन वर्ड से लगा। यहाँ पर इस प्रकार के वाक्यों में तुरंत हम वाट को वाट ही लिखेंगे, इसे भी वाट नहीं लिख सकते, इसलिए वाट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार जो है यहाँ पर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हो जाएगा, हैज, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाट हैज, और उसके बाद से बीन हो जाएगा। ध्यान रखिए यू दिया हैव है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगेगा, तो वाट हैज बीन हो गया। बीन के बाद तुरंत लिख देंगे रीड, अब बाई, और इस यू को उधर ले जा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। इस तरह से बन गया। तो दोनों वाक्यों में अंतर देखिए, जब वाट वाला वाक्य सब वर्ब से मेन वर्ब से जुड़ा हो तो उस समय विथ वाट का प्रयोग करते हैं, जब वाट वाले वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो तो उस समय वाट को विथ वाट में नहीं बदलते हैं, सीधे जो है वाट ही लिखते हैं। अगला हमारा है होम, एक वाक्य होम जिसे हमने लिखा है होम को टू होम में बदल देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है हु को बाई होम में, वाट को विथ वाट में, तथा होम को टू होम में। तो इस प्रकार के वाक्यों में कभी कभी इस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो होम को हम यहाँ पर टू होम में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टू होम, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन टू लग गया, टू होम,
टू होम हमने बदल दिया। और यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट दी बुक है, तो दी बुक के अनुसार यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो दी बुक के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दी बुक बनेगा, तो इसके अनुसार डिड को हटा करके हेल्पिंग वर्ब हम जो है वाज का प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे वाज का यहाँ प्रयोग कर दिए। वाज के बाद हमारा जो आ जाएगा द बुक, यहाँ लिख देंगे द बुक। बुक के बाद जो हमारा आएगा गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। गिवन के बाद यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है यू है, तो गिवन के बाद तुरंत हमारा आ जाएगा बाई यू। इस तरह से इन वाक्यों का, दो प्रकार के वाक्यों का, यानी हु का परिवर्तन, व्हाट का परिवर्तन, होम का परिवर्तन कैसे करते हैं उसके विषय में बता दिया गया। अगला वाक्य है कभी कभी जो हाउ मेनी हाउ मच आता है, हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स यहाँ आया है, तब आया हैज द टीचर सेंट, यानी अध्यापक ने कितने पुस्तकों को भेजा है। तो यहाँ हैज का प्रयोग जो है द टीचर के अनुसार लगा है, लेकिन यह टीचर जो है अब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम इसको बनाएंगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हो जाएगा। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज बीन होना चाहिए, लेकिन बुक्स के अनुसार हमारा हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन। यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स, और यहाँ तुरंत ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, तो यहाँ पर तुरंत हाउ मेनी बुक्स सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, और उसी के अनुसार जो है हैव बीन, हैव बीन के बाद जो है तुरंत हमारा आ जाएगा क्रिया का थर्ड रूप सेंट, यहाँ लिख देंगे SENT, सेंट बाई द टीचर। क्या लिख देंगे? द TEACHER क्वेश्चन मार्क, यहाँ लीजिए पूरा दोहरा लेंगे हाउ मेनी बुक्स हैव बीन सेंट बाय द टीचर। इस तरह से हम बना लेंगे। कुछ और वाक्य हैं जिसको पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। When do you play chess? एक्टिव हमारा है अगला When do you play chess? When do you play chess? तो यहां देखेंगे पैसिव वॉइस इसको कैसे बनाएंगे। When do you play chess? यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ये चेस हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो चेस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वेन ज्यों का त्यों यही आ जाएगा। इसके पहले हम बता दिए वेन का परिवर्तन नहीं होता, वाई का परिवर्तन नहीं होता है, और जो है वेयर का परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ वेन है तो वेन रह जाएगा, और चेस आएगा तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। चेस के अनुसार जो है पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है, तो चेस के अनुसार यहाँ पर हम इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज लगाएंगे, IS इज, और उसके बाद से हमारा चेस हो जाएगा CHASE चेस। उसके बाद से प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। अब बाई यू का यू ही यहाँ लिख देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेस दोनों एक ही होता, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव पेस। अगला है नेक्स्ट वाक्य, Where have you kept the bag? अगला है where have you kept, KEPT, kept the bag। तो
क्वेश्चन मार्क। यहाँ दे रहा है वेयर हैव यू केप्ट द बैट। तो यहाँ बैट है, सब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर देखिए वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वेन और वेयर वाई का परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वेयर यहीं आ जाएगा, वेयर। और उसके बाद दी बैट के अनुसार हैज लिख देंगे। हैव है तो परफेक्ट टेंस है, हैज। वेयर है दी बैट, वेयर हैज दी बैट। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बीन लगती है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन लिख देंगे, BWEN। और मेन वर्ब हमारा क्या है, केप्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, केप्ट लिख देंगे। और केप्ट के बाद हम प्रीपोजिशन बाई और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस जो करते हुए लिख देंगे। अगला एक एग्जांपल और लेंगे। Why did you not give me a book? अगला है एक्टिव Why did you not give me a book? यहां ध्यान देंगे, अभी हमने लिखा वाई डिड यू नॉट गिव ए बुक, तो यहां पर हम ए बुक से ही बनाएंगे। और पैसिव वॉइस यहां लिखेंगे, कैसे बनाएंगे पैसिव, तो वाई को जो करते हुए यहीं पर हम लिख देंगे, यहां पर वाई हो गया, ये वाई यहां आ गया। वाई और वेयर, वेयर वगैरह का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आते हैं प्रारंभ में, जैसे टू, होम, विथ, व्हाट और बाई होम, ऐसे इसमें नहीं होता है। इसको जो करते हुए यथावत लिख देते हैं, तो बाई यानी हु, वाई का वाई हो गया। और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगती है। और यहाँ ये बुक आएगा, तो यहाँ पर बुक आएगा, तो यहाँ पर हम जो है क्या कर देंगे, हैज वाज क्या देखें, वाई डिड यू नॉट गिव मी ए बुक कर दे रहे हैं, दो प्रीपोजिशन ला दे रहे हैं, दो तरह से बात करते हैं, गिव मी ए बुक कर दे रहे हैं, दो प्रीपोजिशन हो गया। देखेंगे ए बुक भी हो गया और मी भी हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो, दो प्रीपोजिशन करना है, सारी दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक बुक है, दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो या तो मी से हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस, या ए बुक से। जो मी है, अस है, हिम है, हर है, देम है, ये और किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या निर्जीव है। ए बुक है और ANSA है, कॉपी है, नोटबुक है, बुक कुछ भी हो, लेटर है। तो यहाँ पर यदि निर्जीव का बोध हो रहा था उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट मान करके पैसिव वॉइस हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमने अभी भी माना है कि ए बुक को हम लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर वाई वाज ए बुक हो गया, बुक को हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट माना है, तो वाई वाज ए बुक। और उसके बाद से निगेटिव है, यहीं पर नॉट ले लेंगे, नॉट, वाई वाज ए बुक नॉट, गिव है तो गिवन, गिवन हो जाएगा। और इधर यहाँ पर प्रीपोजिशन चाहे तो टू का प्रयोग करें, गिवन टू मी, गिवन मी और गिवन टू मी भी लिख सकते हैं। और बाई या यू है तो यहाँ पर यू आ जाता है क्वेश्चन। अब अगला हम कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से, इसके विषय पढ़ भी चुके हैं। दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पुनः ओ आर आ, अब हम मी को सब्जेक्ट मानेंगे, तो यहाँ पर वाई जो करते हैं वही आ जाएगा वाई, और मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यह आई हो जाएगा। तो आई के अनुसार यहाँ पर आई के अनुसार भी वाज ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाई वाज आई। और उसके बाद से आ जाएगा नॉट गिवन
गिवन ए बुक, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था बाई यू हो जाएगा, बाई यू। इस तरह से हम जो है फार्मूला जो बताए हैं डायरेक्ट से पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो हम जो है क्वेश्चन वर्ड्स का पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें केवल 3 ही ऐसे अंतर थे जिसको जो है उसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये 3 आपका क्वेश्चन वर्ड थे। हु को बाई होम में, होम को टू होम में, और कभी कभी व्हाट का विथ व्हाट हो जाता है। तो विथ व्हाट तब होता है जब व्हाट के साथ मेन वर्ब लगी होती है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम समझते हैं कि आप जो है इतने एग्जाम्पल के माध्यम से जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए होंगे। आप एसर्टिव सेंटेंस का चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लगभग सभी टेंसों का हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एस या नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो, सभी विधि से सभी सेंटेंसों के विषय में हम लोग बनाते हुए चले आए हैं। अंत में जो है मल क्लासेज की ओर से सभी को धन्यवाद। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।